हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड अच्छा एपिसोड। आज अनुपमा ने वो किया जो हम सब चाहते थे, नो बोल दिया। तो ये तो एक मजेदार वाला सीन था ही, बाकी सीन भी अच्छे थे। कोठारी हाउस में जो मैसअप हुआ है वो भी ठीक ठाक ही था। तो चलिए आपके रिव्यू सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं सुचि जी से। नमस्ते अंजू जी। हाँ जी, मैं सुचि रवि है। अनुपमा के लिए मुझे तो रोना आया था, लेकिन अनुपमा ने अनु ने बहुत सीख के लर्न टू से नो। ये मेरे पति का काम ही नहीं है। हाँ, हर चीज़ हाँ हाँ करके वो बिगाड़ रहे हैं, लेकिन मैंने भी कहा है हर चीज़ हाँ करने से आपको, और फिर उसके बाद जब मैं उसको सलाह देती हूँ कैसे उसको लाइन पर कैसे करना है। अगर माँ बाप एक पेज में रहते हैं तो बच्चों को वो बिगाड़ना में कोई स्कोप नहीं होता। लर्न टू से नो। अगर हर चीज़ हाँ करते करेंगे ना, अगर भी ना पड़ेंगे फिर बरस पड़ते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और कई बार कितना भी माँ बाप कोशिश करें, कभी कभी वही बनना चाहते हैं या वही बन पाते हैं, वही हो जाता है। कई बार माँ बाप बहुत बुरे होंगे लेकिन बच्चे हीरा होता है। कई बार माँ बाप ठीक ठाक होते हैं तो बच्चे अच्छे भी होते हैं। एक ये लोग जैसे हमारा एक से है, बच्चे किस तरह हो उसी तरह उसे, कहते हैं ना, गाय को अगर आप अगर डांस करते हैं उसके राइट को ठीक कर सकते हैं, कई बार गाना गा के ठीक कर सकते हैं। जो जिस तरह है उसी तरह उसको खींचना पड़ता है, तभी वो सही ट्रैक में आ सकते हैं। और कई बार क्या होता है ना, खाना जी हमेशा कहते हैं माँ का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए और माँ बाप को भी निरादर नहीं करना चाहिए। अगर माँ बाप को निरादर करते हैं ना तो खाना जी उसको उसको पाठ सिखाने के लिए कुछ ऐसा आ जाता है कि तभी बच्चों को अक्ल आ जाता है। अभी बाकी देखो, अभी वो फंसने वाली, और क्योंकि ब्रेकअप में ईशानी को आई थिंक सुसाइड का अटेम्प्ट या ऐसे भी हो सकता है या ना भी। और उस कोठारी में क्या हो गया, अंश दिन ब दिन वनराज की ये वनराज हो चुका है इतना खुदगर्ज। डिम्पी का भी है ना, और राही, सबको अक्ल आया कि अनुपमा का वर्थ कैसे संभालते आए हैं, और इसी को ब्लेम गेम करते थे ये लोग। बहुत अच्छी तरह होते हैं कि इसने अनु ने सही कहा कि देखो आप माँ बाप हो, आप ही सुलझा लो। और माँ ही क्या शिक्षा मारती है, पापा जी को बुला लो, और तुरंत उसको ये करना चाहिए। परी का कोई गलती नहीं थी, लेकिन अभी समझेंगे भी। और माँ ही कमाल है, गौतम का गुणगान गा रही है। मुझे कहीं ना कहीं वो जानबूझ के फॉल्स फंस रही है, और अनु को कहीं ना कहीं गट फीलिंग हो रहा है कि ये गौतम माही को दिमाग उसको जीवन बर्बाद करेगी। क्या है ना, कई बार आपका दिल और दिमाग जंग लाते हैं ना, आप कितना भी टफ हो, इतना आसान नहीं होता वो जंग जीतने के लिए। उम्र भी हो रही है ना, एंड कई बार आपके कंपेनियन से आपकी खलती है नई कंपेनियन। अगर यंग एज में कोई
आप साथी खो देते हो ना तो बहुत खलती है। कितना भी उम्र हो, साथी का बिना जीना इतना आसान नहीं होता। जिगरा चाहिए। खलती है कहीं ना कहीं आपको खलती है। अभी देखते हैं आगे कैसे कर पाती है अनु, देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट सुचि जी, लर्न टू से नो। क्योंकि हाँ हाँ बोल के जब हम हर चीज मानते जाते हैं तो हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं खो जाता है। जहां पे आपको नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसी चीज है तो उसमें नो बोलना चाहिए। और बच्चों को खास करके आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर पेरेंट्स एक पेज पे होते हैं तो बच्चे काफी हद तक संभले रहते हैं। जहां पे पेरेंट्स के बीच में डिफरेंसेस हैं, जो कि होते हैं, और वो डिफरेंसेस बच्चों के सामने आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और फिर ये चीजें बिगड़ती हैं। तो बहुत सही कहा आपने, बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। अनुपमा शो के लिए आज का शो बहुत अच्छा था। अनुपमा मैम जो देखना चाहते थे वो आज हमें दिखाया। वाकई में अनुपमा ने खुश कर दिया। जो उसने कहा अपनी जिम्मेदारी संभालो अपने बच्चों की, अभी मैंने तुम्हारी संभाली, मैंने बहुत कुछ किया, पर जो जिसको जो करना था वो किया, जिसको जो बनना था वो बना। बहुत सही। एक एक पॉइंट बोलना मुश्किल है पर एक एक पॉइंट अनुपमा के खरे खरे सोलाने थे। बहुत सही ट्रैक पे चली अनुपमा, पीछे पलटी नहीं, चली गई वहाँ से। रोते रही, रोकते रहे, नहीं रुकी अनुपमा। बहुत ही फैंटास्टिक। तालियां बजाने का मन किया कि अनुपमा वापस नहीं आएगी। इसके बावजूद ये भी मन में डरता, पर हाँ ऐसा होगा। अब यहाँ पे कोठारी परिवार पगला गया। खास यहाँ पे जो उसका सर्वे सर्वा जो है, क्या नाम है, पराग, वो पगला गया। अब यहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। जो अच्छे थे वो बुरे हो गए और जो बुरे बन गए थे वो अच्छे बन गए। यानी गोलमाल गोलमाल ही हो गया भाई यहाँ पे। यहाँ की ख्याति अच्छी लगी। अनिल हमेशा की तरह वैसे ही था जैसा है। उसने कहा कि हम बात करते हैं, ऐसा नहीं करते। जो भी उससे कहा कि वो भी डरी होगी, सहमी होगी। राही को अब अपनी बात की अहमियत का पता चला। इतने सारे टास्क अनुपमा एक साथ कैसे करती थी, आज उसको ये पता चला। उसके लिए बहुत मुश्किल था। अंश का क्या ही कहना है, कहाँ के भैया संस्कार अंश के तेलना ने। अभी उसको अपनी बहन, अपना ये कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसको अपने ससुर के दिल में जगह बनाए रखना है। पैसा नज़र आने लगा। उसने उस समय प्रार्थना को कहते दिया कि पैसा नहीं, पर मैं विश्वास जीतना चाहता हूँ, जो भी है सर। तो यहाँ प्रार्थना भी सही लगी। अब यहाँ पे ख्याति ने भी कहा कि ये हमारी बेटी भी उनके घर की बहू है और हम जैसे उनको ये कह रहे हैं, तो ख्याति सही लगी। पर मीता हमेशा की तरह जैसी की वैसी। अरे बहुत ही ज़्यादा गोल नहीं हो गया। अब यहाँ अनुपमा चली तो गई, पर अनुपमा का ध्यान, यहाँ अनुपमा की बस एक और लगी मुझे कि वो माही के लिए सोच रही। चल ठीक है, माँ है सोच रहे, पर माही जानबूझ के कर रही है। अगर ये बात नया नया प्यार, पहला प्यारा मालूम नहीं होता तो बात अलग होती। मैं यहाँ तक समझ सकती थी, आर्यन के साथ शादी तक माही को समझा जा सकता था, पर गौतम की हिस्ट्री पूरी मालूम रखकर उसी इंसान से क्यों प्यार होता है भाई, जिसका चरित्र पहले से ही गड़बड़ा होता है। उसी इंसान को तुमको शादी करना होता है, ये करना होता है। तो इसमें अनुपमा जानबूझ के उसे तरह समझाने की कोशिश की। अब बच्ची नहीं है वो, उसकी ज़िंदगी बचाना है और मैं उसको ऐसा नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं कर सकती। पर वो खुद कुएं में कूदना चाह रही है तो क्या ही कर सके ना। जो खुद मरना चाहता है उसको कोई बचाना मुश्किल होता है। वो एक्सीडेंट से अगर कोई पानी में डूब रहा है तो वो उसको बचाना आसान होता है, पर जो खुद डूबना चाहता है उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ वो अनुपमा का मुझे यहाँ पर वही अच्छा नहीं लगा कि जैसे बाकी के लिए था वैसे माही के लिए भी होना चाहिए था कि माही को जब तक एक बार और अच्छी ठोकर नहीं लगती, उसको ठोकर लगी का है, उसको तो कुछ लग ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे उसको जो अभी गौतम से दर्द मिलने देना, एक बार तो मिलने देना चाहिए, तब पता चलना चाहिए कि क्या मैंने गलत किया और मैंने बात नहीं मानी। क्योंकि उसने आज भी बकवास बातें की। अब उसको परिवार नहीं दिखता। उसने कहा मेरा उस परिवार ने माना कहाँ है, तो रखा भी तो उसी परिवार में ना। इतने दिन से क्या तेरे को हॉस्टल में छोड़ा था या फिर तेरे को अनाथ आश्रम में छोड़ के आ गए? तो भाई तेरी माँ तेरे को लेके नहीं गई ना, ही वो तेरा बाप जो शो कार्ड उसने कभी तुझे पूछा। तो ये जो बकवास बातें जो आज माही ने की, राही का साथ किसी ने नहीं दिया, ना ही इसने और इसने। अब यहाँ पे ईशानी ने गड़बड़ कर दी और सुसाइड करने की कोशिश, उसको ब्लैकमेल कर दिया। अनुपमा के पास ये फ़ोन तो आएगा ही आएगा। क्या भाई ऐसा किया तो अनुपमा आएगी। और मुझे लगता है यहाँ पे
ठीक कह रहे थे अंजू जी, आज इस बार डांस रानी और शायद ये खुद ही अनुपमा को वहाँ लेके जाए या भेजे, मोड़ लेंगे गाड़ी वहाँ से, क्योंकि हम अभी रुक जाते हैं, ऐसा कुछ होगा फिर अनुपमा जाएगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ अनुपमा जो अभी उसने न्यू जर्नी बोला है, और इन लोगों को भी साथ गलत नहीं होने देगी, उन लोगों को भी वो इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करेगी, यहाँ आएगी, इनकी गुत्थियाँ सुल जाएगी और वो भी आएगी, भले वो ना दिखाए पर ये करते हुए दिखाएंगे। तो ऐसा लगता है मुझे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच संजू जी, थैंक यू सो मच नवीन। बिल्कुल सही कहा वर्षा, माही के लिए अनुपमा के मन में ममता जाग रही है। वैसे तो अनुपमा कभी ऐसा सोचती नहीं है, बट यहाँ पे जो है चीज जो हो रही है माही के साथ, वो सच में गड़बड़ है। उसको ममता किसी बच्चे के लिए भी हो, बट जैसे ही जिस बच्चे को ज्यादा जरूरत होती है उसके लिए ज्यादा ममता आती है, ज्यादा फिक्र आती है, वही चीज है। क्योंकि जब माही को पहले भी ज्यादा जरूरत थी तब भी अनुपमा थी, वहां पे आर्यन के टाइम पे भी थी, अभी भी माही को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और माही उसको पीछे धकेल रही है। तो अनुपमा तो अपनी बच्ची की रक्षा करने जाएगी। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड तो कुछ गोलमाल सा ही था। कुछ समझ में ही नहीं आया कि कौन क्या प्ले कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बात वो जो है उसके अनुपमा के पैरों में बेड़ियाँ डालने के लिए कुछ ना कुछ अपने तिक्रम लगाए जा रही है। अब मेरा ना सोच तो बापू जी का सोच ले, इसका सोच ले। और लेकिन आज जो अनुपमा ने अपने बच्चों को बोला है वो बिल्कुल सही था। ये आज जो तोशु अनुपमा को मम्मी रुक जाओ, पाखी भी कह रही है, मतलब इन लोगों ने कौन सा ऐसा इल्ज़ाम है जो इन्होंने अनुपमा पे ना लगाया। ये वही तोशु है ना जिसने अमेरिका में अनुपमा को देखकर ये भाग गया था, पहचानने तक से इनकार कर दिया था, है। और ये पाखी कि क्या तो आप लूज़र हैं, आपको कुछ नहीं आता, जबकि ये अपनी टाइम में ये टॉपर, पता नहीं, ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ाई में काफ़ी वो अच्छी थी, मानी जाती थी। एक ही इसमें अनुपमा और अभी देविका को छोड़ के बाकी हर एक आदमी, हर एक बंदा स्वार्थी है, सेल्फिश है। उधर ही पराग कोठारी को क्या हुआ है मेरी समझ के तो बाहर है। अभी तक जो इतना कामली बात कर रहा था, एक दिन पहले तक ये कह रहा था कि अनुपमा आप जाइए, हम जो है अब हम दोनों घरों का ध्यान रखेंगे, हम आपको अंश यहाँ पर है तो बापू जी वगैरह का हम ध्यान रखेंगे। तो ये अगर अभी तो वो गई भी नहीं है तो राही जो है परी के लिए चिंतित है और वो सबसे कह रही है कि एक बार मुझे घर जाने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। लेकिन ना तो पराग इस बात को सुनने के लिए राजी और ना ही वसुंधरा। झांसी भी समझा रही है, पर ये अनिल को थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही दब्बू बना रह जाएगा। उसको ये कहना चाहिए था, हालांकि बोला तो वो भी था कि हमें एक बार परी से बात करनी चाहिए थी, ये करनी चाहिए, लेकिन भाई है परी तो आखिर है तो उसकी बहू, लेकिन वो ना सिर्फ शर्मा हजूरी में कह लो वो चुप रह गया, या बड़े भाई का सम्मान में कह लो। लेकिन अगर इस तरह से ये चुप रहा तो पक्का उसके बेटे का घर टूट जाएगा। वसुंधरा कोठारी तो डबल स्टैंडर्ड की महारानी है, मतलब क्वींस ऑफ द क्वीन। ये अपने बच्चों के लिए कुछ और नियम, अनुपमा के बच्चों के लिए कुछ और नियम। सच में इसने ये साबित कर दिया ये किसी की सिर्फ ये अपनी सगी है, वरना किसी की सगी नहीं है। यहाँ तक कि ये तो सिर्फ पराग कोठारी की भी सगी नहीं है। मिर्जो जब इसने अपनी बेटी को छुपाया था, अमेरिका भेजा था, तो ये पराग कोठारी को बता सकती थी, पर उसने पराग कोठारी को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा था। और आज तो पराग कोठारी के चेहरे से जो उसने अच्छाई का नकाब ओढ़ रखा था या जो उसने चोला पहन रखा था वो उतर गया। कि मतलब अभी तक इतना अच्छा दिखा रहे थे, बहुत कामली हो, ये इतना शांत प्रिय, पर आज सब इसने ख़त्म कर दिया। चलो राही को आज ये समझ में तो आया कि उसकी माँ एक साथ कितनी चीज़ों को संभालती थी, जिसमें कि इसके खुद के पचड़े भी शामिल थे। और ये अंश को क्या हो गया है,
मतलब कोठारियों की दौलत देखकर इसके भी जो है होश रख्त हो गए हैं। या मतलब सच में इसके अनुपमा के सारे बच्चे सिर्फ एक समर को छोड़कर, पर वो भी एक टाइम पर थोड़ा सा बहक तो गया था, पर वो लालची नहीं था, वो बहक गया था। पर एक से बढ़कर एक सारे बच्चे इसके लालची हैं। कौन नहीं है लालची? अब माही को ही आप देख लो, माही क्या कह रही है कि मैं उस घर के बारे में सोचूं जो घर मेरा कभी था ही नहीं। अगर इन लोगों ने इस माही को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया, तो ये क्या इसको फिर अब अगर जिस तरह से ये बोल रही है, तो ये कहाँ जाएगी? मतलब किस मुँह अगर ये जाएगी तो वो फिर मर खप के तो शाह हाउस में ही। लेकिन किस अगर ज़रा सी भी शर्म बाकी होगी तो ये इसको शाह हाउस में जाना ही नहीं चाहिए। वो घर मेरा था ही कब? कैसे बोल रही है, बाप रे बाप। और इधर आज जिस तरह से अनुपमा ने अपने दोनों बच्चों को सुनाया है कि जब तूने मैंने जब तेरे को पाला था तो मैं तो नहीं कह तू मुझे तो नहीं कह सकती, लेकिन तूने जब अपने बच्चों को कैसे पाला है, कैसे क्या किया है, वो तू देख, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और वही उसने तोशु को और उधर परा क्या कह रहा है कि वैसे ईशानी और इसके परी के पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। और जब माही ने ना तो उसको राही की बात समझ में आई, ना ख्याति की बात समझ में आई। उसको अगर समझ में आई तो सिर्फ माही की बात, जब उसने कहा कि आप एटलीस्ट बापूजी से बात करिए। पर और आज ख्याति का कहना सही था कि भाई हमारी बेटी उस घर की बहू है। लेकिन आज जिस तरह से अनुपमा ने अपने दोनों बच्चों को या पूरे शाह फैमिली को ना बोला है, वो बढ़िया था। कम से कम अब अनुपमा ने ना बोलना सीख तो लिया। और जब ये लोग ढाबे पे रुके हैं तो उसको जो है गौतम और माही दिखे हैं, तो मतलब सपना देख रही है और गौतम ने ये देखा है ये सब, उसने हाथ उठा दिया है। और लेकिन अब उसने देविका को अब सब कुछ सच सच बता दिया है कि किस तरह से माही गौतम के उसमें पागल हो चुकी है, और बिल्कुल हो तो चुकी है ये पागल ही। और आज उसे फिर वही एक डायलॉग था कि मैं माँ होना कैसे छोड़ दूँ। सच बात है भाई, माँ की वो बट भले ही अब उसके बच्चे उसको माँ ना माने, ये तो कर कन्वीनियंटली के हिसाब से अपने माँ को माँ मानते, कभी माँ मानते, कभी दुत्कार देते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कोई न कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं, घटिया से घटिया इल्ज़ाम लगा देते हैं। और ये तो खैर तोशु पाखी का तो ये पैटर्न ही रहा है कि इसको हमेशा से लूज़र बोलते हैं, और खुद अपनी ज़िंदगी में कितने बड़े लूज़र हैं ये दोनों को खुद नहीं पता। और जो प्रीकेप में दिखाया था उसमें कि ईशानी ने को कोई फ़ोन आया है और पैसे दो और नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, और उधर ये ढाबे पे वहाँ से आए हैं। तो ये कह रहा है कि ड्राइवर कह रहा है कि शायद आगे कुछ रास्ता ब्लॉक है और वापस जाना पड़ेगा। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हाँ सुजाता जी, एक्सीडेंट वाली बात, जो आगे एक्सीडेंट है टैक्सी रुक जाती है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है जैसे आपने सोचा कि क्या है, क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है ईशानी वाला ही कुछ ना हो, कि ईशानी जैसे उधर हॉस्पिटलाइज हो रही है, सुसाइड कर रही है, इधर अनुपमा जा रही है ट्रेन के लिए, या जैसे उसके बाद ढाबे के बाद भी जा रही है, या ट्रेन पहले भी मिस हो सकती, जो भी है, मतलब ये एक्सीडेंट, मतलब अनुपमा अहमदाबाद से बाहर नहीं जा पाएगी। जैसे अहमदाबाद, जैसे इधर अहमदाबाद बीच बिचाले बाईपास जिसको बोलते हैं, वहां तक पहुंचेगी, इसकी वजह से और डिले हो जाएगा अनुपमा का जाना। तो मे भी एम्बुलेंस वहां पे दिख जाए अनुपमा को, उसकी ईशानी की मे भी एम्बुलेंस में दिख जाए अपना कोई बा या कोई भी, जहाँ केंजल या पाकी, कोई भी ऐसा, जैसे कि अनुपमा को पता चल जाए कि ये लोग जो है ईशानी को लेके जा रहे हैं, और ये लोग अनुपमा को फोन ना करें और अनुपमा को ऐसे पता चले, ये भी हो सकता है। मुझे कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड लग रहा है। सो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हालत आज पराग कोठारी की है। क्या बोल रहा है वो कि हमारे घर की बहू शाह हाउस नहीं जाएगी, और वहां और प्रार्थना भी नहीं जाएगी। क्यों भाई, प्रार्थना उस घर की बहू है, वो क्यों नहीं जाएगी? तुम
प्रार्थना पर बंधन लगाने वाले कौन होते हो? और वसुंधरा भी बोल रही है, क्यों भाई, तेरी बेटी को राघव ने मारा तक नहीं था, फिर भी तूने उसे जेल भेज दिया। और क्या कह रहा है, मेरी बेटी नहीं जाएगी क्योंकि मेरा दाम तो अंश यहीं पे रहता है। तो अंश यहाँ रहता है, तो क्या तुमने अंश को खरीद लिया है कि वो अपने घर नहीं जाएगा? ये तो उल्टा हो गया। पराग ख्याति बन गया और ख्याति पराग बन गई। फिर किस मुंह से तुमने अनुपमा से कहा था कि मैं दोनों परिवार का ध्यान रखूंगा, आपकी बेटियों का ध्यान रखूंगा? अरे उस लड़की को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसे पता तक नहीं है और एक चांस भी नहीं देना चाहते। क्यों भाई? और ये मीता अक्ल से पैदल ही है। बेटे पे तो जोर चलता नहीं है। बेटा जब ईशानी से प्यार करता था तब उसका जोर नहीं चला, बेटे ने परी से शादी कर दी तब जोर नहीं चला, और अब खुद को 30 मार का समझ रही है क्या कि परी नहीं आएगी? नाक रगड़ के माफी मांगे। अरे माफी क्यों मांगे भाई? तुम लोग 1000 गलतियां करते हो, तुमको माफी मिलती है, और उस लड़की को तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। एक बात सही है कि परी को घर में बात करनी चाहिए थी, बड़े थे वहां पे, पराग था, वसुंधरा थी, बात करनी चाहिए थी। लेकिन जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। जो राही ने सही कहा कि गुस्से में इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है। क्या पराग ने नहीं किया? क्या ख्याति को घर से बाहर निकाल दिया था जब आर्यन की बात पता चली थी? तब क्या उसने सोचा था? नहीं सोचा ना। वो तो अनुपमा ने समझाया, तब जाके खोपड़ी में घुसा उसके, और तब जाके उसने ख्याति को घर में लिया। और ये माही तो नमक हराम है। अनुपमा ने कितना कुछ किया और आज कहती है कि उस परिवार ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं। उसे अनु और सा की कदर ही नहीं है। लेकिन प्रार्थना किंजल की तरह ससुराल जाएगी, क्योंकि मैंने एक फोटो देखी जिसमें प्रार्थना पराग से बहस कर रही है और वो जाएगी। वो क्यों माने इसका फैसला? क्योंकि अब तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है। तुम अपनी बेटी पर अपना हुक्म नहीं चला सकते, ना ही अपनी मर्जी थोप सकते हो। आज सिर्फ राही और अनिल भाई दोनों ने समझदारी वाली बात की है कि हमें वहां जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। परी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उस बच्चे को पता नहीं, उसे बताना चाहिए और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए। आज अनु ने हमारे दिल की बात कही है, जो भी कही है। आज वो नो बोलना सीख गई, जो अनुज हर बार बोलता रह गया। लेकिन फिर भी अनुपमा माँ है तो उसे टेंशन है घर की। जो आज वो सपना देखा माही और गौतम का, जहाँ वो दोनों प्रेजेंट भी नहीं थे और उस आदमी को उसने मारा नहीं, उसके गर्दन को पकड़ के ये कर रही थी। लेकिन सच में अनु टेंशन में तो है, लेकिन फिर भी आज उसने अपने दिल पे पत्थर रखकर यहाँ से जाना बेहतर समझा। और सही कहा, बच्चे बड़े हो गए तो अब अपनी प्रॉब्लम खुद संभालो और उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। माँ कब तक करती रहेगी? कब तक माँ के कंधे पर चढ़ते रहेंगे? सही कहा। आज अनुपमा को हैट्स ऑफ यू, दिल जीत लिया आज अनु ने। आज राही को पता चली अपनी माँ की अहमियत, कि मम्मी कैसे इतने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी। क्यों बेटा, उस टाइम तू भी तो अपनी माँ के लिए प्रॉब्लम खड़ी करती थी, ये बात क्यों भूल गई? आज अंश लालची दिखा, वो भी फेम और ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता है जैसे उसकी माँ डिम्पी थी। अब प्रार्थना आवाज उठाने वाली है और ये कौन सा न्याय हुआ? राही, माही और प्रार्थना वहां नहीं जाएगी। प्रार्थना का ससुराल है, वो जरूर जाएगी। वसुंधरा को छोड़ो, लेकिन पराग कोठारी भी अपनी बेटी का दुख भूल गया, किस तरीके से गौतम टॉर्चर करता था, और फैसला सुना दिया प्रार्थना की तरफ से। वाओ, पराग कोठारी खुद ही अपने हाथों से अपने घर को जलाने वाला है। आज ख्याति ने सही में सेंसिबल बात की है, लेकिन वहां पे भी वसुंधरा ने अपना मुंह मार ही दिया। ये कभी नहीं सुधरेगी। वो कहते हैं ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, लेकिन फेम तो मिलेगा। यही सोच है अंश, ईशानी और माही की। दामाद तुम्हारे घर में रह रहा है तो क्या उसे खरीद लिया?
पराग कोठारी, तुमने अंश की सबसे बड़ी गलती है कि प्रार्थना की बात उसने नहीं मानी। अगर पहले प्रार्थना को लेकर चला जाता तो ये सब बात नहीं सुननी पड़ती उसे। बेशरम हो गया अंश, तू तो समर का बेटा लगता भी नहीं। तू तो डिम्पी का बेटा और वनराज शाह का पोता है। समर के एक भी गुण तुम में नहीं है। अनुपमा के संस्कारों को गाली दी है तुमने, उसका पोता तो बन ही नहीं पाया तू। देख लो कौन ये बात कर रहा है कि ईशानी ने अपने बहन के पति पे डोरे डाले। तो ये क्या कर रही थी? ये भी तो प्रेम पे डोरे डाल रही थी ना, जब राही प्रेम की पत्नी थी। इसे कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अरे ओ बेशरम माही, ये सारी बातें तुझ पर भी लागू होती है। तूने भी यही किया था, ये मत भूलना, क्योंकि तब प्रेम राही का पति था और तू डोरे डाल रही थी। ये तो माँ से भी 100 कदम आगे निकली। चलो एक बात समझदारी की माही ने कि आप एक बार बापूजी से बात कीजिए, और पराग मान गया। मीता, पराग, वसुंधरा ये लोग पछताएंगे जब सच बाहर आएगा और परी फिर से इस घर की बहू बनकर ही इस घर में लौटेगी, राजा की पत्नी बनकर। कोठारियों की नाक कटने वाली है। पराग कोठारी का दृढ़ निश्चय पूरा होगा ही नहीं। ख्याति सुधरी तो पराग। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी। आज सबको खुशी है, आपने भी ये खुशी जाहिर की है कि सीख लिया अनुपमा ने नो बोलना। बिल्कुल करेक्ट। अब जिंदगी थोड़ी अनुपमा की आसान होगी। शुरू शुरू में मुश्किल होगा, मगर बाद में उसको समझ में आएगा कि नो बोलना भी कितना अच्छा होता है। बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी। ये थे अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हाँ जी, मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए आसान है कहने के लिए कई बार, लेकिन कैसने तरह ये दोनों मतलब भाई बहन को एक कर दिया था। टाना का दिमाग है या नहीं? इतना क्रोध ठीक नहीं है। तो आप भूल नहीं पाते, पुराने चीजें भूल नहीं पाते। हम कोशिश तो करते हैं लेट गो करने के लिए, पर कई बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि बार बार दोहरा जाता है गलतियां, तो बहुत मुश्किल होता है। तो हम कहते थे हैं कि हम भूल जाते हैं, हम भूल नहीं पाते, क्योंकि अच्छे और बुरे यादें रह जाते हैं। जैसे अनुपमा में, जैसे अनुज और अनु और छोटे बच्चे, ये लोग ईशानी, राही, माही, अंश, सब लोरी सेकते उसे सुला देते हैं। इसमें भी आया है, ये रिश्ता में भी आया है था। और जिस तरह मायरा ने बीएसपी का नाम लिखा था, उन दोनों को देखे थे, ये लोग देख भी नहीं पाए। पर कहीं ना कहीं बीएसपी दक्ष हो सकता है। अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट ऐसे सुनने में आया था, लेकिन अभी होगा। आई थिंक वक्त आ रहा है, देखते अभी कैसे आगे कैसे करते हैं। अभी दादी सा ने कहा था जापानीज जाने के लिए, जापान जाने के लिए, और तान्या ने तो हद ही कर दी। जैसे वो दिल ही टूट दिया। माय डियर, एक तरफा प्यार कभी भी कामयाब नहीं होता, दोनों साइड नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने शादी तोड़ दी। अभी वो जाएंगे, पता नहीं कैसी भी तरह पता चलेगा। ये एक बार नहीं, आप भी वजह हो मेरे भाई बनने के लिए। सीरियसली अभी देखते हैं आगे क्या होता है और कैसे कंट्रोल करेंगे, और साइबर कंप्लेन और उन लोगों को अक्ल टिकाने के लिए देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। यहाँ पर अवीरा ने
अबीर को कॉल किया तो वीडियो कॉल पे उनकी बात हो रही थी और पूरी लिस्ट दिखाई। हर सारी लिस्ट की विशेष भी अबीर ने कहा मैं पूरी करूंगी। जब अबीरा ने कहा कि आपकी मैनेजर कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रही, आपका जब इवेंट है तो आप जा रहे हो, भाई दूज के दिन ही गया हो, तो वो कैसे बताए। वो कंफ्यूज है कि मैं कैसे बताऊं अबीरा को कि मेरे और क्यारा के बीच में मेरी क्या फीलिंग्स है। आज क्यारा ने भी जहाँ पे वो चेयर रखी थी, जहाँ ये लोग नाम लिखने गए चारू और रोहित का, वहां पर भी क्यारा ने यही कहा कि चारू दी आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं क्या करूं, क्योंकि प्यार तो वो भी कर रही है, लेकिन वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो उलझन में है। कहीं घर वाले नाराज हो जाएंगे या फिर कुछ और बोलेंगे कि यही टाइम का वेट कर रही थी कि चारू की दे दो और तू अबीर से शादी कर ले, ये भी हो सकता है। इसलिए वो आज चारू से मदद मांग रही थी कि कुछ तो क्लू दीजिए। और सच में आज वो सीन बहुत अच्छा लगा जब अरमान, अबीरा, क्रिश और क्या कायरा, क्यारा और हमारी मायरा, पांचों उस जगह गए। तो उसने कहा ये जगह खास है बेटा, और ये बेंच यहाँ तो किसी के नाम नहीं है, तो पहले थे वो जल गई बेंच जो अबीरा ने जलाई थी, इसलिए नहीं है, तो यहाँ हम रोहित और चारू का नाम लिखेंगे। सच में आज वो तीनों भाई बहन वाला जो सीन था बहुत बढ़िया था। इसमें सिर्फ आर्यन की कमी लगी आज, आर्यन भी होता तो और अच्छा होता। लेकिन सच में बहुत ही बढ़िया एपिसोड था आज का, कि रोहित को याद किया, चारू को भी याद किया और उनका नाम लिखा। और यहाँ पे हमारी मायरा, जब सब लोग जाने लगे तब हमारी मायरा वहां पर रुकी और वो जो चाकू था छोटा वाला वो लिया। तो आप क्या कर रहे हो बेटा, आपका हाथ कट जाएगा। तो नहीं, मैं भी अपने भाई का नाम लिखना चाहती हूँ, क्योंकि आज भाई बहन का त्योहार है, तो फिर भाई तुझे, तो मेरा भाई भी जो मेरे पास नहीं है उसका नाम लिखूंगी। तो किसका, तो बीएसपी का। उस वक्त अरमान, अबीरा की आंखों में आंसू थे और क्यारा और क्रिश को भी महसूस हुआ, उन्हें भी दुख हुआ, अच्छा लगा। और फिर अबीरा, मायरा और अरमान तीनों ने मिलके बीएसपी नाम लिखा। सच में बहुत इमोशनल सीन था वो वाला। भाई बहन मिलके चारू और रोहित का नाम लिखा, और यहाँ पे माँ बाप और बेटी मिलके अपने बेटे का नाम लिखा। बहुत अच्छा था। चलो, सुबह सुबह रूही से बात हो गई और दक्ष को भी उसने वीडियो कॉल पे उवाड़ा भी और उसकी गिफ्ट भी मिल गई हमारी मायरा को, यानी कैरेक्टर रखा है जिंदा। और यहाँ पे सबसे पहले तो वो जो गाने का प्रोग्राम रखा क्यारा और क्रिश ने मिलकर, बहुत अच्छा था। और सब लोग ने शुरुआत की गाने की, और जिस तरीके से माधव, मनोज और काजल तीनों मिलके भी गाना गाया, दादी ने भी गाना गाया, बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा था। सब लोगों का मूड फ्रेश हो गया। लेकिन यहाँ पे तानिया, जब अरमान ने कहा कि तुम मुझे भाई मान सकती हो, तो इसकी एक ही कैसेट बजती रहती है कि आपकी और अबीरा की वजह से मेरा भाई मर गया, और वो सैड था। अरे तुमने देखा था क्या वो सैड था? लास्ट वक्त पे तुम थी क्या अपने भाई के साथ? वो खुश था। वो ऐसे लड़की से शादी कैसे कर सकता है जब वो उससे प्यार ही नहीं करती? इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए तानी में, लेकिन वो भी नहीं है। मुझे आज तानिया का बिहेवियर बिल्कुल गलत लगा। फिर भी अबीरा देखो, जिसने अबीरा को बिना कसूर के सजा दिलवाई, फिर भी उसके लिए, तानी के लिए अबीरा के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। सच में अबीरा बनना बहुत मुश्किल है। सब लोगों ने टीका किया। यहाँ पे क्यारा ने अरमान और क्रिश को, और यहाँ पे काजल ने माधव और मनोज को। बहुत ही अच्छा सीन था वो, सब लोग खुश थे। सिर्फ तानिया का ही मुंह बिगड़ा हुआ था, उसका मूड भी खराब था और उसका मुंह भी, खुशी नाम की चीज उसके चेहरे पे थी ही नहीं आज। सच में जब मायरा ने पूछा कि दादी, भाई बीज और राखी में क्या फर्क है, तब कावेरी जी ने कहा कि राखी
के दिन हम भाई के कलाई पे राखी बांधते हैं और भाई दूज के टाइम पे हम उन्हें टीका लगाते हैं और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से भाई दूज और राखी का महत्व बताया हमारी मायरा को, और हमारी मायरा ने भी गाना गाया, बहुत बढ़िया। सच में बहुत ही क्यूट है हमारी मायरा और समझदार भी। अब उसने कहा तो हम दक्ष भैया, तो उसने पूछा दक्ष भैया, तो हाँ फोन किया, मैंने आरती भी उतारी, उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट भेजा, वो भी देख लिया मैंने। क्या हम दक्ष भैया से मिलने चले? तो बिल्कुल जाएंगे। हम सब एक जापान की ट्रिप बनाएंगे और सब मिलने जाएंगे उन्हें। अब देखते हैं, अब ये जो प्रीकेप दिखाया जिसमें ये जो फोटो ऐड करके उन लोगों ने जो सोशल मीडिया सब लोग देख रहे हैं, जिसकी वजह से अरमान परेशान। अबीरा ने कहा कि इतना कौन सा इम्पोर्टेंट काम था फैमिली से ज्यादा, तो वो दिखाता है वीडियो, तो वो डिलीट करने जाते, लेकिन हो ही नहीं रहा है। सच में ये बहुत बड़ी गलती की है इस लड़के ने। किसी की इज्जत के साथ खेलना गलत है और इसकी सजा इस लड़के को तो मिलकर रहेगी, क्योंकि अबीरा और अरमान अब छोड़ेंगे तो नहीं। लेकिन एक बात है कि एक इज्जतदार घर की बहू और बेटे हैं, और इस तरीके से इस लड़की की हरकत की वजह से उनकी कितनी बदनामी होगी ये तक नहीं सोचा। ये होते बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद, और ऐसों को सबक सिखाना तो जरूरी है। लेकिन आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, इमोशनल भी था और खुशी वाला भी था। इमोशनल पार्ट जो रोहित को याद किया, बीएसपी को याद किया, और खुशी वाला पार्ट जो मस्ती मजाक चले, एक त्योहार को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सुचि जी, थैंक यू सो मच ख्याति जी, आपके इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज के लिए। तो बढ़िया है, रिश्ता तो अब चल ही रहा है। अब मुसीबत आई है दोनों के सर पे, तो निकालेंगे अपना पूरा रास्ता। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज के लिए। ये थे दोस्तों अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज, आज की एचएस कम्युनिटी की आवाज। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.